मॉर्निंग दिमा आसाम एंड मीडिया फ्रेंड्स। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट इशू में बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। मेरा राइट साइड में बैठा है एपीसीसी का जनरल सेक्रेटरी श्री निर्मल लंगथासा जी, और साथ में है हम लोग का ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट श्री हाईचेरेंग में, और श्री मंगलन होलाई हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट, और मेरा बगल में पंडाल नाइडिंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस यूथ कमेटी का प्रेसिडेंट। आज का इम्पोर्टेंट इशू में बात करने के लिए हम लोग का एपीसीसी जनरल सेक्रेटरी श्री निर्मल लंगथासा जी को बात करने के लिए हम लोग समय देगा। आज हम लोग सुनने मिला है कि छोटो लोकिंदोंग बड़ो लोकिंदोंग का इशू लेकर आज डिप्यूटी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से स्टेक होल्डर्स लोगों को 11 AM को उनका कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ उसी विषय में चर्चा करने के लिए बुलाया हुआ हम लोग सुनने मिला है। तो उसका रिलेटेड में इन डिटेल्स में हम लोग का एपीसीसी जनरल सेक्रेटरी श्री निर्मल लंगथासा जी बात करेगा। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको मालूम है कि हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया, और पार्टी से भी ये वादा था कि हम लोग को कुछ प्रोग्राम्स अप टिल 2 जनवरी तक कुछ वादा है प्रोग्राम लेने का, लेकिन उसके बावजूद आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ज़रूरी हो गया, क्योंकि आज बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, बहुत इम्पोर्टेंट इशू रिगार्डिंग डिमा हासाव का। ये थोड़ा विस्तार में कहना मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा आप लोग मालूम होना चाहिए कि आज का दिन में डीसी ने ऑल द स्टेक होल्डर्स जो बोरो लुकुडुंग जो माइनिंग जहाँ में होना जा रहा है 7 ब्लॉक 6 ब्लॉक बोरो लुकुडुंग में गिरता है, 1 ब्लॉक हो गया न्यू गरम पानी। तो मेन इश्यू हो गया उसमें जो स्टेक होल्डर्स लोग जो उसको विरोध कर रहा है माइनिंग का लेके, लेकिन माइनिंग एक पार्ट है और एक हो गया ज़मीन का। ना ये 2 पार्ट में देखना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट हो गया तो आपको सबसे बड़ा बात हो गया जो डीसी ने जिस प्रकार से ये मीटिंग कॉल किया विद रेफरेंस टू द लेटर रिसीव बाय डीएफओ डिमा हासाव as stated above regarding survey of the map area which falls under the definition of deemed forest at बोरो हुंगडुंग। तो ये डीम फॉरेस्ट जो अभी डीम फॉरेस्ट क्या, जो ये केस जो बोरो लुकुडिंग वाला केस इस वजह से उठा है, और सुप्रीम कोर्ट का जो गोदा वर्मन का केस रिलेटेड लेके अभी जो बहुत बड़ा हम लोग को में समस्या हो गया। ये केस एक्चुअली दालमिया ने जब ये माइनिंग जो टेंडर हुआ उसका अगेंस्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने केस फाइल किया कि वो बोरो लुकुडुंग एरिया कैसा ये प्राइवेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है बोल के टेंडर कॉल किया। वेयर एज इन द केस ऑफ डालमिया उन लोग को जो लाइन 2 जो फॉरेस्ट एरिया बोल के डिक्लेयर करके काउंसिल ने लगभग 56 करोड़ कैंपा प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया है। तो इस विषय लेके सुप्रीम कोर्ट ने हाई लेवल एक कमेटी गठन किया है, जो सीपी गोयल जो कुछ महीने पहले शायद नवंबर में आया था डिमा हासाव में, तो ये इस केस के विषय में। तो इसको विस्तार में जानने के लिए बहुत हम लोग डिमा हासाव वैसे लोग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग का ये जो ज़मीन ये एक्चुअली काउंसिल का प्रियोरिटी पावर्स है, क्योंकि 6 शेड्यूल हम लोग का है। लेकिन जब ये गोदा वर्मन को जो जजमेंट 1996 में ये केस फाइल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इन फेवर ऑफ गोदा वर्मन का एक वर्डिक्ट दिया है, जो 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का जो कंजर्वेशन एक्ट है उसको लागू करने के लिए इन चैलेंज ऑफ अभी जो फिलहाल फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 का उसके विषय में एक PIL फाइल किया था। तो रिसेंटली PIL फाइल होने के बाद फरवरी 2024 में इस साल का फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट किया, इंटीरियम ऑर्डर पास किया कि सब स्टेट गवर्नमेंट TN गोदा वर्मन का जो केस जो उसको लागू किया जाए, और क्लॉज रूल 16 जो अमेंडमेंट का एक्ट का हिसाब से एक हाई पावर कमेटी
जो आइडेंटिफाई करना लगेगा कि जितना भी स्टेट का यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग एनी लैंड नोटिफाइड बाय द इवन द काउंसिल इरेस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप, उसको फॉरेस्ट जो लुक लाइक फॉरेस्ट बा ऑलरेडी फॉरेस्ट का लैंड रिकॉर्ड में फॉरेस्ट बोल के डिक्लेयर है, लेकिन फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया के दायरे में नहीं आता है। तो ये सारा चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए ये कमेटी गठन किया है। तो उसी प्रकार से अभी जो उमरांसू वाला केस, जो ये बहुत सीरियस केस हो गया, ये सिर्फ उमरांसू को लिए नहीं है, क्योंकि ये सारा दिमा हसाव को ले। क्या बात है कि अगर ये यहाँ में डीसी ने जो लेटर लिखा है दैट दिस एरिया फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ डीम फॉरेस्ट। अच्छा, डीम फॉरेस्ट क्या है? डीम फॉरेस्ट का आज तक डीम फॉरेस्ट हो गया ए लैंड दैट अपीयर्स टू बी लाइक फॉरेस्ट बट इट इज नॉट ऑफिशियली लिस्टेड एज ए इन फॉरेस्ट इन ये गवर्नमेंट और कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में नहीं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ये डीम फॉरेस्ट 1996 को जजमेंट टीएन गोदावर्मन का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का मुताबिक से ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है, जाकि व्हाट इज है ये आपका ये डीम फॉरेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट जो उसमें क्रिएशंस ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी बनाया है ताकि ये आइडेंटिफाई करो जो डीम फॉरेस्ट क्या होता है। तो डीम फॉरेस्ट हो गया एनी एरिया लार्जर देन 2.5 एकर्स एंड एनी ट्रीज more than 100 trees per acre and forest जो cover 1 kilometer all along the road, drain, highways, that should be part of the dim forest। तो अगर ये बोरो लुकुडुंग एरिया जो में माइनिंग होना जा रहा है, अगर ये डीम फॉरेस्ट हो जाता है तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा मुसीबत है, क्योंकि एंटायर डिमा हसाव तो हम लोग का सब ग्रीनरी है। 100 गच्छी लगाने से अगर एक एकड़ में कितना है? 3 बीघा है। 3 बीघा में 100 बीघा तो 100 गज तो हो जाता है। तो इसी मुताबिक अगर ये डीम फॉरेस्ट डिक्लेयर हो जाता है तो एंटायर डिमा हसाव तो डीम फॉरेस्ट हो जाएगा। तो उसी मुताबिक हम लोग को एंटायर एरिया तो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का अंदर में आ जाएगा। तो मैं ये बात कहना चाहता है कि जो स्टेक होल्डर्स एंड द काउंसिल, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ये काउंसिल को और ये स्टेक होल्डर्स को कि ये आप लोग एस्टेब्लिश करना है कि दिस इज नॉट डीम फॉरेस्ट। हम लोग हमेशा एक साइकिल में हम लोग झूम प्लांटेशंस करता है, कल्टीवेशंस करता है, प्लांटेशंस करा है। तो अगर उसी मुताबिक इन लोग जो जजमेंट का गोदावर्मन का वर्डिक्ट का जजमेंट से अगर डीम फॉरेस्ट अगर घोषित किया जाता है तो हम लोग के लिए दिमाग के लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग प्राइवेट प्लांटेशंस करने वाले लोग भी आपको डीम फॉरेस्ट में आ जाएगा। Whereas this is directly हम लोग को ये हम लोग का जो 6 शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन को मुताबिक ये तो इन्फ्रिंचमेंट ऑफ द 6 शेड्यूल को पावर्स है। द विंडिक्टिव ये जो पॉलिसी है हम लोग को यहाँ में देखना है कि वी आर अनलाइक प्लेन्स डिस्ट्रिक्ट। प्लेन डिस्ट्रिक्ट में तो जंगल नहीं, पूरा खाली है, खाली मैदान, पूरा जमीन है। वहां में कोई डिफॉरेस्टेशन हो के उन लोग का जमीन खत्म हो गया, उन लोग को हिसाब से वहां में डीम फॉरेस्ट हो सकता है, प्लांटेशन किया। लेकिन हम लोग को यहाँ में तो कॉन्टिन्यूस फॉरेस्ट है, हम लोग हमेशा नेचर के साथ बैठा है। तो किसे ऑलरेडी हम लोग तो यहाँ में आइडेंटिफाई कर लिया है काउंसिल ने, जो रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा एरिया है हम वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। ये जो प्लांटेशन जो गांव वाला लोग रखा है, हाउ कैन इट बी डीम फॉरेस्ट? तो इसीलिए ये काउंसिल और ये गांव वाला लोग को, ये स्टेक होल्डर्स को ये बहुत जरूरी है कि एस्टेब्लिश करना है ये दिस इज डज नॉट फॉल अंडर डीम फॉरेस्ट, ये हम लोग का प्राइवेट लैंड है। इसलिए ये 1996 का जो गोदावर्मन वाला जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो दिया है, इससे हम लोग के लिए बहुत हम लोग के लिए फ्यूचर के लिए भी खतरा होगा। हम लोग का डिमा हसाव का अगर देखते हैं, सपोजिंग अगर ज्यादातर ज्यादा हम लोग का जमीन अभी बहुत सारे एरिया में तो फॉरेस्ट रिजर्व डिक्लेयर होके है, जैसा हम लोग को आप मुफा लांगटिंग बोलो, इधर से मैक्सिमम तो हम लोग को डिमासा एरिया में रिजर्व फॉरेस्ट क्रिएट होके है। तो अगर ये 9000 बीघा डीम फॉरेस्ट हो जाता है, सपोजिंग माइनिंग, चलो माइनिंग हो गया, तो उस 9000 बीघा का बदले में और 9000 बीघा हम लोग और फॉरेस्ट को देने पड़ेगा, क्योंकि ये डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड होगा। डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड होगा तो आपका
इन ल्यू ऑफ दिस डाइवर्शन अनदर 9,000 बीघा जमीन हम लोग देना पड़ेगा। तो 9,000 बीघा किसको जमीन जाएगा? ज्यादातर तो हाँ, दूसरा कम्युनिटी को अगर हिसाब लेता है, दूसरा कम्युनिटी को तो जमीन नागा और डिमासा छोड़ के किसको कम्युनिटी को जमीन है? ज्यादातर तो हाँ, नागा और डिमासा का है। और ज्यादातर नागा एरिया तो ऑलरेडी हाँ ज्यादा सब पहाड़ ही है, एंटायर है। कुछ हम आप लोग हंगरुंग एरिया देखिए, कुछ कुछ पहाड़ तो ऐसा जंगल है और फिर ना कुछ कर पाता है, ऐसे ग्रीनरी है पर है। लेकिन जो जमीन जो अगर हम लोग को जो उस प्रकार से अगर कैंपा का प्लांटेशंस करना पड़ेगा बोल के नया रिजर्व एरिया क्रिएट करेगा, फॉरेस्ट एरिया क्रिएट करेगा, तो ज्यादातर तो डिमासा के एरिया में इफेक्ट होता है। हम लोग जो देखा है, स्टडी करके भी देखा है, आप लोग को सामने भी एग्जांपल देखूंगा, पास में भी अभी भी होके है। और रिसेंटली डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन अपर असम ऑयल मैक्स के नाम में, जो मार्गरेटिया में ऑयल फील्ड्स ऑयल ड्रिलिंग हुआ है, वहां में डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड हुआ है। उसके बदले में हम लोग को लुंगबिंग-क्रो गांव, जो अभी गांव नहीं है वो गांव पिछड़ गया है, उसका जो जमीन अभी सारा रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हो गया है। आप लोग इस साल मई महीना में गैजेट नोटिफिकेशन निकल के असम गवर्नमेंट ने वो डिक्लेयर कर दिया फॉरेस्ट है बोल के। तलांगोई वाला जमीन भी रिजर्व फॉरेस्ट हो गया। वो बालडेंगा जो पत्थर क्वारी है नौगन डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर में, वो डाइवर्स वहाँ स्टोन क्वारिंग हो रहा है, वो फॉरेस्ट एरिया डाइवर्शन हुआ बोल के, उसके बदले में तलांगोई भी अभी रिजर्व फॉरेस्ट गिरी है। तो हम लोग को अगर जमीन देखता है, दिमासा कम्युनिटी को बोलने से आपको दोयमुख उस साइड में अगर जाता है, दिहांगी और ये माहुरबड़ा जो एरिया है, ऑल अलोंग दिहांगी राइट साइड अगर देखते हैं तो थाइजुवारी लोग एंटायर रिजर्व फॉरेस्ट। उसके बाद में आगे लंगटिंग टच होता है, मुफा लंगटिंग हाटीकाली, केके रोड जाइए, लेफ्ट साइड ऑफ केके रोड तो आप ज्यादा तो रिजर्व फॉरेस्ट में गिरता है। तो हम लोग को जमीन कहाँ रहेगी? सिर्फ इधर हम लोग को हाडिंगमा एरिया लेके, माहौर लेके, आपको माईबांग कालाचंद उस बेल्ट में थोड़ा जमीन रह गया, और थोड़ा शेमकोर और ये खेपरे उपरे एरिया में थोड़ा जमीन रह गया। बट की तो हम लोग को तो सब रिजर्व फॉरेस्ट गिर के है। तो ये 9,000 और किसको जमीन देगा सपोजिंग? इसलिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ डीम फॉरेस्ट बाहर में लागू हो सकता है, लेकिन यहाँ में तो ऑलरेडी हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करके बोर्ड फॉरेस्ट एरिया ऑलरेडी हम लोग कंट्रीब्यूट करके, अगर ये हम लोग को ये जो अगर प्राइवेट प्लांटेशन जो करके रखा वो डीम फॉरेस्ट के दायरे में आ जाता तो बड़ा हम लोग को मुसीबत होगा, हम लोग को डिमा हसाब को फ्यूचर कर ले। इसलिए काउंसिल और ये स्टेक होल्डर्स ये मत सोचो कि ये सिर्फ बोरो लुकुडुम को केस होगा बोल के, ये अगर एक बार लागू हो जाता है ये सारा एप्लीकेबल टू रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इन फ्यूचर। तो इसको बचाने के लिए इस दरिया को, इस डीम फॉरेस्ट को दरिया का अंदर नहीं आने के लिए ये व्यवस्था काउंसिल एंड द गांव वाला वहां का जो बोरो लोगों बैठ के आपस में बैठ के बात करके ये रिजॉल्व करना है। क्योंकि इसके वजह से ये कुछ गलत निर्णय के वजह से बाद में एंटायर डिमा हसाव हैज टू सफर। तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डिमा हसाव हम लोग ये देखना चाहिए। और बहुत सारा लोग ये केस को फॉलो अप नहीं करता बोल के, जरूरी है कि जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 1980 का 1927 का जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट है, ऐसा जरूरी है हम लोग देखने को। क्योंकि जो अभी जो फिलहाल जो ये सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2024 तक सारा ये फॉरेस्ट जो 1927 एंड अप टिल 1980 में जो लैंड रिकॉर्ड्स में नहीं है, जो ऑलरेडी फॉरेस्ट डिक्लेयर होके है लेकिन लैंड रिकॉर्ड्स में, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नहीं है, ये सब जो लुक लाइक फॉरेस्ट एरिया बोल के भी ये सब भी डीम फॉरेस्ट का अंदर में लाने के, इस दायरे में लाने के लिए ऐसा निर्देश दिया हुआ है गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये हाई लेवल एक कमेटी बना के अंडर रूल 16 ऑफ द अमेंडमेंट, ये हाई पावर एक कमेटी बना के वो लोग आइडेंटिफाई करना है, और स्टेट वाला और डिस्ट्रिक्ट जैसा इंक्लूडिंग कम्युनिटी लैंड, ये सारा भी रिकॉर्ड्स में लेने के लिए ये निर्णय दिया है। एक डिसीजन ये जजमेंट में है। तो इसलिए हम लोग बहुत, अगर 100 डीम फॉरेस्ट के हिसाब से अगर जाता बोलने से तो हम लोग को प्राइवेट प्लांटेशंस भी करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डीम फॉरेस्ट कोई आज तक कोई फॉरेस्ट में नियम नहीं बनाया, दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। इसलिए ये इसका स्टेट हैज द लिबर्टी टू डिक्लेयर कौन सा डीम फॉरेस्ट है कौन सा नहीं। तो यहाँ में हो गया सिंस लैंड, और ये हम लोग को इनहेरिटेंस सब्जेक्ट ऑफ द 6th शेड्यूल हम लोग को काउंसिल का है। इसलिए काउंसिल अल्टीमेटली ये निर्णय काउंसिल लेना होगा
in consultations with the villagers. इसलिए ये responsibility entire lies with the autonomous council and the villagers. तो ये बात बोल के आज का जो यहाँ में बहुत ज़रूरी मीटिंग स्टेक होल्डर को मीटिंग डिप्टी कमिश्नर को ऑफिस में बुलाया है, तो मैं चाहता हूँ हम लोग की तरफ से भी एक दो बात मैं कहना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस इश्यू, जो हाउ कैन द स्टेट पास एन ऑर्डर, हम लोग को काउंसिल का रूल्स उसको ओवरलुक करके, तो ये काउंसिल का ऊपर दायित्व है कि हम लोग को ये जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट जो अभी फिलहाल लागू हुआ है, इसको ऊपर में आप लोग कैसा डिसीजन लेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में जो ये केस चला गया है बोरो लोकेटियों को, तो एक्सपर्ट कमिटी जो सेटअप किया है टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज अ फॉरेस्ट लैंड और प्राइवेट लैंड या डीम फॉरेस्ट, ये सारा चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए पूरा एंटायरली हम लोग काउंसिल के ऊपर में निर्भर है। और हम लोग ऐसा ऑपोजिशन जैसे कांग्रेस, हम लोग हमेशा 6 शेड्यूल का पावर्स डाइल्यूट नहीं होने के लिए हम लोग हमेशा रखा है, क्योंकि ये सारा पावर 6 शेड्यूल को जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हम लोग पावर इनहेरिटेंस सब्जेक्ट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लैंड हम लोग को दिया हुआ है। इसलिए आज तक जो भी पार्लियामेंट में जो भी रिगार्डिंग एनीथिंग विद फॉरेस्ट एंड लैंड का हिसाब से जो भी आइन पास हुआ है काउंसिल में आज तक लागू नहीं हुआ। इसलिए फेयर कॉम्पेंसेशन वाला चीज भी हम लोग अब काउंसिल लागू नहीं किए। किसी ने आरटीआई मारा था रिसेंटली रिगार्डिंग फेयर कॉम्पेंसेशन तो 2013 को, तो काउंसिल ने ये जवाब दिया कि दिस डज नॉट, काउंसिल ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि काउंसिल हैज नॉट एडॉप्टेड। सिमिलरली इन द लाइन्स ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 को जो फॉरेस्ट विलेजेस डिक्लेयर बनाने के लिए वो आइन भी 2006 का ट्राइब शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट राइट्स वो 2006 भी काउंसिल में लागू नहीं हुआ। तो सिमिलरली ये जो चीज जो फॉरेस्ट एक्ट अगर ये जो डीम फॉरेस्ट का फ्यूचर में अगर कोई डीम फॉरेस्ट का एक्ट बनता है तो इससे भी इसको दायरे से भी काउंसिल को बच के रहना है, हम लोग एडॉप्ट नहीं करना है। तो ये बात बोल के जो अनड्यू प्रेशर्स जो अभी हम लोग को काउंसिल को ऊपर दिया है रिगार्डिंग दिस माइनिंग केस, माइनिंग तो सेकेंडरी रखो, पहले हो गया टू एस्टेब्लिश ये जमीन किसका है और ये डीम फॉरेस्ट का दायरे से बाहर रहने के लिए ये व्यवस्था गांव वाला लोग को मिलके और ये हम लोग का काउंसिल मिलके ये रिजॉल्व करना है, क्योंकि आइन इसमें अगर कोई गलती होता है तो हम लोग को फ्यूचर के लिए हम लोग को बहुत खराब होगा। सारा दिमाग सब विलेजेस खासतौर पर हम लोग को ज्यादा से ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है, गांव वाला लोग अपना अपना प्लांटेशन करके रखने वाला है, कोई 10 बीघा 20 बीघा 30 बीघा ऐसा करके रखने वाला लोग भी है। इसलिए बहुत हम लोग को लिए ये सोचने का विचार करने का बहुत हम लोग को इम्पोर्टेंट इश्यू है, क्योंकि अगर उस फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट का देखता है डायरिया से 2023 का, हम लोग को रेलवे का लाइन से कुछ मीटर्स वो लागू नहीं होगा, लेकिन उसको कितना मीटर्स के बाहर में अगर ग्रीनरी है बोलने से वो भी ये डीम फॉरेस्ट का दायरे में आएगा। तो सपोजिंग आपकी जैसा हम लोग बोलता है बोलमुल जैसा जगह, फॉर एग्जांपल हरंगजाव एरिया जो रेलवे स्टेशन के ऊपर इतना लोग प्लांटेशंस करके रखा है, तामुल बागान से लेके आपका आगर प्लांटेशन ये सब, तो ये सब भी अगर ये डीम फॉरेस्ट के दायरे में ये अगर आ जाता है हम लोग को ये बोरो लुकुटू तो वो ला भी आ जाएगा। तो जो प्राइवेट प्लांटेशन जो अगर प्लांटेशन करके रखा है वो डीम फॉरेस्ट को, क्योंकि ग्रीनरी कॉन्टिन्यूस एरिया वो प्लांटेशन करके रहेगा, वो भी डीम फॉरेस्ट का अंदर में आ जाएगा। तो ये सारा चीजें हम लोग को लिए बहुत खतरा है हम लोग को, इसलिए काउंसिल का ये पूरा निर्भर होता है वो इस मामले में क्या डिसीजन लेता है, और ताकि ये कुछ सिर्फ माइनिंग करने के लिए एक इंडस्ट्रीज वो बैठाने के लिए माइनिंग को करने के लिए ये नियम जो हम लोग को जो 6 शेड्यूल को पावर्स अगर डाइल्यूट हो जाता है ये सबसे हम लोग को दुर्भाग्य होगा। तो मैं ज्यादा बात नहीं कह के आज जो भी हम लोग को मीडिया पर्सन में सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग को आज एक्चुअली श्रद्धांजलि होता है लेकिन मनमोहन सिंह का, लेकिन आज ये इतना इम्पोर्टेंट इश्यू को ले हम लोग अपना नियम को भंग करके मैं अपना पार्टी का लोग से भी मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग का ये जो इश्यू ये हम लोग का दिमाग का फ्यूचर का हम लोग को लैंड राइट्स का फ्यूचर का इश्यू है बोल के ये बात हमें कह के मेरा आज का ये प्रेस ब्रीफिंग यही समाप्त करता है। थैंक यू।